हरे कृष्णा सभी को। तो हम आज से क्लास स्टार्ट करते हैं प्रेयर्स के साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस वाल्मीकि रामायण डिस्कशन में जो हम शाम के टाइम पर डेली करते हैं। ऑल्दो पिछले लगभग 7-8 दिन से क्लासेस हमारी रेगुलर नहीं हो पाई थी। भगवान से प्रे करते हैं कि अभी अब रेगुलर हो पाए। तो हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार से राम भगवान ने सुग्रीव को हेल्प कर दिया, वाली का वध कर दिया, और सुग्रीव को अब उनका राज्य मिल गया है। और सुग्रीव अच्छे से अपने भगवान राम ने सुग्रीव को बोला कि भाई आप अगले 4 महीने जब तक बारिश चल रही है, जब तक आप अपना आराम से खुशी मनाइए। और उसके बाद बारिश के रुकने के बाद फिर हम सब लोग मिलके रावण के ऊपर हमला करेंगे, रावण को ढूंढेंगे और फिर वहां से सीता जी को लेके आएंगे। ठीक है, ये बैकग्राउंड था। सुग्रीव राम भगवान को रिक्वेस्ट भी करते हैं कि भाई आप अंदर आ जाइए। हमारा जो किष्किंधा राज्य है वहाँ पे जो राज्याभिषेक के टाइम पे था ना। लेकिन राम भगवान बोलते हैं कि 14 वर्ष का वनवास मिला हुआ है तो मैं किसी राज्य के किसी नगर के अंदर नहीं जाऊंगा। तो राम भगवान और लक्ष्मण जी बाहर गुफा में रुक जाते हैं। और हमने देखा था पिछली क्लासेस में कि किस प्रकार से उस जगह में रुकने से पहले राम भगवान अच्छे से देख रहे हैं कि यहाँ पे हवा ठीक से आ रही है या नहीं आ रही है ना, और बारिश से बचने के लिए प्रॉपर ये सब है या नहीं। वो हम लोग पहले देख चुके हैं। तो अब यहाँ पे, हाँ, अब थोड़ा सा राम भगवान थोड़े परेशान भी हो रहे हैं क्योंकि आसपास बहुत ही सुंदर नज़ारा है। बहुत ही अच्छी मतलब सुंदर सुंदर प्रकृति है वहाँ पे। कई सारे जो पानी के तालाब हैं, पहाड़ हैं, पुष्प हैं। लेकिन वहाँ पे कौन नहीं है? सीता जी। तो इसलिए राम भगवान को थोड़ा खराब लग रहा है, थोड़ा नहीं, बहुत खराब लग रहा है। तो अभी वो उस वाले दुख को, उस वाली व्यथा को लक्ष्मण जी के साथ शेयर करते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी देखा कई बार, वैसे लक्ष्मण जी छोटे भाई हैं राम भगवान के, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे वो गुरु का रोल अपनाते हैं। पहले भी देखा था और अभी इस वाले चैप्टर में भी आने वाला है। और फिलहाल हम चैप्टर नंबर 27, सर्ग 27 किष्किंधा कांड का डिस्कस कर रहे हैं। 34वां जो श्लोक था वो वहाँ तक हमारा हो गया था लास्ट टाइम। तो मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ओके, तो अभी आई होप आप सभी को विजिबल होगा। 34th जो श्लोक है, एक बारी हम इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं, थोड़ा रिकलेक्ट हो जाएगा। वीर, इस प्रकार व्यथित होने से कोई लाभ नहीं है, अतः आपको शोक नहीं करना चाहिए। कौन बोल रहा है? लक्ष्मण जी। किसको बोल रहे हैं? भगवान श्री राम को। क्योंकि शोक करने वाले पुरुष के सभी मनोरथ नष्ट हो जाते हैं, यह बात आपसे छिपी नहीं है। तो लक्ष्मण जी अब भगवान राम को एक गुरु की पोजीशन पे आके, गुरु के पद पे आके अब वो भगवान राम को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि व्यक्ति के मनोरथ नष्ट हो जाते हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं ना वो नष्ट हो जाती हैं अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शोक करता है। ठीक है, ये लास्ट टाइम हमने देखा था। और हमने यहाँ पे एक चीज़ भी ये भी देखी थी, कभी कभी लाइफ में ऐसा नहीं है लाइफ हमेशा बहुत अच्छी चल रही है। क्योंकि भगवत गीता में स्वयं कृष्ण भगवान बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम। तो दुख तो आने हैं, दुख मतलब शोक, शोक तो आएगा ही। लेकिन उस शोक को हम कितने समय तक कंटिन्यू कर रहे हैं, कितने समय तक उस शोक को अपने अंदर धारण कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। अगर वो हम बहुत समय तक धारण कर रहे हैं उस शोक को अपने अंदर, कोई कार्य नहीं कर रहे, अभी आप देखिएगा इस वाले कार्य करने वाली चीज को कितना ये कितना एम्फेसाइज करने वाले हैं। तो ओके, हम अगला श्लोक को देखते हैं, 35th। भवान क्रिया परो लोके, भवान देव परायणः, आस्तिको धर्मशीलः च व्यवसायी च राघव। हे रघुनंदन,
आप जगत में कर्मठ वीर तथा देवताओं का समादार करने वाले हैं, सम आदार, है ना, रिस्पेक्ट, आस्तिक, धर्मात्मा और उद्योगी हैं। यहाँ पे लक्ष्मण जी अब भगवान राम को ये बोल रहे हैं कि आप तो भैया इस जगत के कर्मठ वीर, जो बहुत ही कर्मठ लोग होते हैं ना, मतलब खाली नहीं बैठते, बहुत कर्म करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत कार्य करते हैं, आप ऐसे लोगों को, और किनको, देवता, देवता गण भी ऐसा नहीं है शांति से बैठे हुए, 33 करोड़ देवी देवता हैं, हर किसी का अपना अपना अलग कार्य है भाई। इंद्रदेव को पानी बरसाना है, किसी और को हवा देनी है, किसी और को समंदर का पानी देखना है। सारे के सारे देवी देवताओं का अपना अपना एक डिपार्टमेंट है, वो अपने अपना वो कार्य बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो यहाँ लक्ष्मण जी, आप देखिए किस तरह से भूमिका बना के फिर राम भगवान को डायरेक्ट पॉइंट बोलने वाले हैं आगे वाले श्लोक में। तो बोले ये आप तो भैया जो जो अच्छा अच्छा कर्म करता है, बहुत मेहनत करता है, आप उन लोगों को कितना रिस्पेक्ट करते हो, कितना आदर करते हो, जैसे देवताओं को करते हो या और भी कर्मठ लोगों को करते हो, है ना। और जो भगवान का जो धर्मात्मा लोग होते हैं, उद्योगी, उद्योगी मतलब जो व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय मतलब कार्य करना, जो कार्य करते हैं, खाली नहीं बैठते, ऐसे लोगों को आप बहुत आदर करते हैं, है ना। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, फिर आगे क्या बोलते हैं, नहि अव्यवसितः शत्रुं राक्षसं तं विशेषतः समर्थः त्वं रणे हन्तुं विक्रमैर्जिह्म कारणम। यदि आप शोकवश उद्यम छोड़ बैठते हैं तो पराक्रम के स्थान स्वरूप समा समरांगण में कुटिल कर्म करने वाले उस शत्रु का, जो विशेषतः राक्षस है, वध करने में समर्थ न हो सकेंगे। अब यहाँ पे ये रीजन बता रहे हैं कि आपको शोक क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप शोक करते हैं, शोकवश उद्यम छोड़ देते हैं, उद्यम का मतलब अभी हमने देखा था क्या होता है, कुछ कार्य करना, एक्टिविटी करना, कुछ तो कर्म करना। अगर कोई आदमी, कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लाइफ में प्रॉब्लम हो जाए, तो आदमी कई बार इतने डिप्रेस हो जाते हैं, अंदर से कुछ भी कार्य करने का मन नहीं करता, बस बेड पे बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। इनफैक्ट कई बार तो खाना खाने का भी मन नहीं करता, बस ऐसे ही इतने ज़्यादा अंदर से मेंटली इतने ज़्यादा दुखी हो गए हैं। हो सकता है किसी मित्र की वजह से, या हो सकता है किसी सिचुएशन की वजह से, हो सकता है किसी रिजल्ट की वजह से, कोई एग्ज़ाम दिया उसका रिजल्ट ढंग से नहीं आया। तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग कारण हो सकते हैं शोक के। तो कई बार हम लोग शोक में उद्यम छोड़ देते हैं, कार्य करना छोड़ देते हैं, एक एक जगह बैठ जाते हैं। तो वही बात कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा करता है, उद्यम को छोड़ देता है, तो क्या होता है, पराक्रम के स्थान स्वरूप सम्रांगण, मतलब युद्ध के क्षेत्र में कुटिल कर्म करने वाले उस शत्रु का, जो विशेषता राक्षस है, रावण की बात हो रही है, वध करने में समर्थ ना हो सकेंगे। अगर आप शोक इतना ज्यादा करेंगे कि अपना कार्य करना ही बंद कर देंगे, तो आप शत्रु जो हमारा है रावण, आप उसका वध नहीं कर पाएंगे। सीधा सीधा देखो, यही बात होती है गुरु, गुरु का यही दायित्व या कर्तव्य होता है। पता है, गुरु जो संस्कृत का वर्ड है, उसका मतलब होता है, कई सारे मतलब है उसका, एक मतलब होता है भारी, भारी मतलब वेट। तो मतलब गुरु की बातों में वेट होना चाहिए। अब यहाँ पे जो गुरु हैं, भले ही लक्ष्मण जी उनकी एज में छोटे हैं राम भगवान से, लेकिन यहाँ पे गुरु के रोल में डायरेक्ट भगवान को बोल रहे हैं। आप देखो लास्ट लाइन, वध करने में समर्थ ना हो सकेंगे, भगवान को डायरेक्ट बोल रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है ना, कोई इसको ऐसे भी बोल सकता है कि यार लक्ष्मण जी भगवान श्री राम को थोड़ा कूटनीतिक या डिप्लोमेटिकली ऐसे भी बोल सकते थे ना, कि भगवान थोड़ा सा आपको मुश्किल हो जाएगा अगर आप शोक ज़्यादा करेंगे तो रावण को जीतना। वो ये भी बोल सकते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, एक पोलाइट, एक बहुत ही हल्का सा वो बोल रहे हैं, ऐसा भी कह सकते थे। लेकिन लक्ष्मण जी यहाँ पे ऐसा नहीं बोले, सीधा सीधा मुंह पे बोल रहे हैं कि आप शोक करोगे तो आप जीत ही नहीं सकते, समर्थ ना हो सकेंगे। अगर देखा जाए ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है भगवान राम को। तो कई बार क्या होता है, यहाँ से हम लेसन क्या ले सकते हैं, कई बार होता है कि कोई हमको गाइड जो कर रहा है, जो हमारे मेंटर्स होते हैं, वो कभी कभी हमको इस प्रकार से डायरेक्ट शब्द या डायरेक्ट स्टेटमेंट्स डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। हो सकता है सामने वाले को, वो जिसको गाइड कर रहे हैं, हो सकता है उसको खराब लगे कि अरे भाई इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया हमको, हम तो ये कह रहे थे, हम तो ये चाह रहे थे। तो अगर हमको चीज़ खराब लगी है, मेंटर ने कुछ बोला है,
हम उससे डिस्कस कर सकते हैं कि प्रभु जी या माता जी, मैं तो ऐसा सोच रही थी या ऐसा सोच रहा था, लेकिन डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आप ना, कई बारी क्या होता है कि जो शिक्षा गुरु की पोजीशन पर जो है, जो मेंटर है, जो गाइड कर रहा है, उसने कुछ बोला, डायरेक्ट बोला, जिस प्रकार से लक्ष्मण जी ने राम भगवान को बोला, और जो जिसके गाइड किया है वो गुस्सा होके बैठ गया, उसने बात करना बंद कर दिया। और फिर कुछ समय के बाद फिर पता है ऐसे क्या है, कई लोग फिर भक्ति भी छोड़ देते हैं कि अरे यहाँ पे तो ऐसे लोग होते हैं, ऐसे करके फिर भक्ति भी छोड़ दी। तो ऐसा नहीं करना। इस वाले श्लोक से हमें ये शिक्षा लेनी है कि लक्ष्मण जी ने भी भगवान राम को डायरेक्ट बोला है। कोई कह सकता है कि आप तो डिमोटिवेट कर रहे हो, लेकिन वो डिमोटिवेट नहीं कर रहे, गुरु के पद पे रह के वो सच्चाई बता रहे हैं। ज़्यादा शोक करोगे, कार्य करना बंद करोगे, तो रावण जैसे इतने बलशाली शत्रु को नहीं जीत पाओगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट श्लोक था ये। नेक्स्ट, वैसे अगर आप नोटिस करेंगे ना, ज़्यादातर लक्ष्मण जी के वचन कितने कम आते हैं, है ना, इतने नहीं आते। किसी सुग्रीव के आ रहे हैं, राम भगवान के आ रहे हैं, इन सब के आ रहे हैं, कभी कभी लक्ष्मण जी के आते हैं। लेकिन वो दो चार श्लोक बोलते हैं, लेकिन बड़े पावरफुल बोलते हैं। कुछ ना कुछ, मतलब उनके श्लोकों को सुन के भगवान राम को राहत मिलती है। सोचिए, उस लेवल के लक्ष्मण जी श्लोक बोलते हैं। और अभी आप देखिएगा, भगवान राम इनके श्लोक सुनने के बाद भगवान राम क्या बोलने वाले हैं, जवाब क्या देने वाले हैं। समुन्मूलय शोकं त्वं व्यवसायं स्थिरीकुरु, ततः सपरिवारं तं राक्षसं हन्तुम अर्हसि। ये आपने वर्ड सुना होगा, सब परिवारम, सपरिवार। कई बार जब किसी को शादी का कार्ड देने जाते हैं, या किसी चीज़ का फंक्शन का कार्ड देने जाते हैं, कार्ड पे लिखते हैं ना सपरिवार, आप पूरे परिवार के सहित आमंत्रित हैं। तो यहाँ पे वही सपरिवार। अब यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में है? अतः आप अपने शोक को जड़ से उखाड़ फेंकिए और उद्योग के विचार को सुस्थिर कीजिए। अपने अंदर से शोक को निकाल दीजिए और उद्योग के विचार को सुस्थिर करिए। क्या कार्य आपको करना है और कैसे करना है? सुस्थिर कैसे करना है? प्लानिंग के साथ करना है ना, हम ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करें, है ना, प्लानिंग के साथ। तभी आप परिवार सहित उस राक्षस का विनाश कर सकते हैं। यहाँ पे सपरिवार आया है, राक्षस रावण का सपरिवार, कि आपको केवल रावण को नहीं मानना, सपरिवार, परिवार सहित रावण को मारना है। तो उसके सपरिवार का हंतुम, ये ना, हंतुम का मतलब होता है किल करना, मारना। तो उनको तभी मार सकते हैं जब आप स्ट्रेटेजी के साथ, आप पहले प्लान करेंगे कि किस तरह से आपको उद्योग करना है, कार्य करना है, आगे हमको कैसे कैसे करना है। पृथिवीम् अपि काकुत्स्थः ससागरवन अचलां परिवर्तयितुं शक्तः, किं पुनः तं हि रावणम। काकुत्स्थ, आप तो समुद्र, वन और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को भी उलट सकते हैं। फिर उस रावण का संहार करना आपके लिए कौन बड़ी बात है? देखिए, अगर किसी को साइकोलॉजी के कुछ या थेरेपी से रिलेटेड अगर कुछ शिक्षा ग्रहण करनी है ना, यहाँ लक्ष्मण जी से कर सकते हैं। अभी दो श्लोक पहले लक्ष्मण जी ने सीधा सीधा मुंह पे बोला है, ज़्यादा शोक करोगे तो नहीं जीत पाओगे आप। अब यहाँ पे थोड़ा सा उनका जो उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं, सीधा सीधा भी बताया, डायरेक्ट बात भी बोली, और फिर उसके बाद अब उसको उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। हमको भी ऐसा करना चाहिए। अगर किसी ने कोई गलती करी है, उसको पॉइंट आउट करके बताइए कि भाई आपकी ये गलती है, इसको सुधारना है। और साथ साथ उसको अप्रिशिएट भी करिए कि देखिए आप ये काम अच्छे कर रहे हो, थोड़ा सा बस इस चीज़ पे और ध्यान दीजिए। अप्रिशिएट भी करना है, और अगर कुछ गड़बड़ कर रहा है, कोई गलती कर रहा है, तो उसको पॉइंट आउट भी करना है। दोनों कार्य करना है, जैसा कि यहाँ पे लक्ष्मण जी कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि भाई भगवान राम, आप तो समुद्र, वन और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को भी उलट सकते हैं। कोई, अब आप एग्जाम्पल अगर देखो, पृथ्वी को भी उलट सकते हैं। क्या भगवान राम ने पहले कभी पृथ्वी को उल्टा है या पृथ्वी को उठाया है, कुछ किया है? आप चैट में लिख सकते हैं अगर किसी को कुछ याद आ रहा हो। ये हमारे शास्त्रों में इससे रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ है। भगवान का एक अवतार ऐसा हुआ है जिसमें उन्होंने पृथ्वी को उठाया है, वराहदेव। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं लक्ष्मण जी, कि आप तो भैया ये पृथ्वी को भी उलट सकते हो, पृथ्वी को भी उठा सकते हो। फिर उस रावण का संहार करना तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उसको आप आराम से कर सकते हो। बस एक शर्त है, ज़्यादा शोक मत करिए आप। ठीक है, ज़्यादा शोक मत करिए, उत्साह के साथ कार्य करिए। शरत कालम प्रतीक्षस्व
प्रावृट् प्रावृट् कालो अयम् आगतः ततः स राष्ट्रं सगणां रावणं तं वध वधिष्यसि। यह वर्षा काल आ गया है, अब शरद ऋतु की प्रतीक्षा कीजिए, ठंडे मौसम की, विंटर। फिर राज्य और सेना सहित रावण का वध कीजिएगा। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि बस थोड़ा सा वेट करना है अपने को, है ना, ठंड आएगी फिर उसके बाद हम लोग युद्ध करेंगे, उसकी प्रतीक्षा करिए शोक को त्याग के। अहं तु खलु ते वीर्यं प्रसुप्तं प्रतिबोधये दीप्तै आहुतिभिः काले भस्मचन्नम इव अनलम। जैसे राख में छिपी हुई आग को हवन काल में आहुतियों द्वारा प्रज्वलित किया जाता है, उसी प्रकार मैं आपके सोए हुए पराक्रम को जगा रहा हूँ, भूले हुए बल विक्रम की याद दिला रहा हूँ। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं भगवान राम को, आपको सब कुछ पहले ही से पता है, आप पहले ही से इतने पराक्रमी हो, आप अभी शोक कर रहे हो, तो मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ। और उन्होंने कौन सा एग्जाम्पल दिया है कि आपने भी कई बार देखा होगा कि जब हवन करते हुए, हवन कुंड होता है उसमें कई बार ऐसा होता है ना, हल्की सी आग दिख रही होती है, धुआं बहुत ज़्यादा निकल रहा होता है, थोड़ी थोड़ी रेड रेड कलर की, लाल लाल रंग की दिख रही होती है, ज़्यादा आग नहीं दिख रही होती। उस समय हम लोग क्या करते हैं, घी का 1 चम्मच 2 चम्मच घी डाल दिया, थोड़ी आहुति डाल दी। वो सब डालने से वो जो हल्की सी जो आग थी, जो एक तरह से दिख रही नहीं थी, छिपी हुई थी, वो दोबारा से प्रज्वलित हो जाती है। प्रज्वलित नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे दोबारा से वो एक बड़ा आकार ले लेती है। वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपके अंदर पहले से आग है, आपको पहले से सब कुछ पता है, आप पराक्रमी हो, बस मैं आपको एक तरह से आहुति डाल के आपको याद दिला रहा हूँ। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, तो लक्ष्मण जी क्लेरिफाई भी कर रहे हैं कि आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं डायरेक्ट आपका छोटा भाई होते हुए मैं डायरेक्ट आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि आप जीत नहीं पाओगे, ये नहीं, है ना। तो आप, मुझे पता है आप सब कुछ कर लोगे, मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कितने पोलाइट भी हैं लक्ष्मण जी। तो हमको भी ना बातचीत में थोड़ा सा, कभी अगर हम कभी गलती से कि अगर सपोज करो हमारी पोजीशन ऐसी है, आप लीडरशिप रोल में हो, आपको बताना है कि आपके नीचे जो लोग हैं वो कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, आपको उनको समझाना है, तो आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि भैया ये गलती है, ये गलती है। तो उस समय थोड़ा सा अप्रिशिएट भी कर दें, थोड़ा सा उनको, थोड़ा सॉफ्टली भी बात करें, है ना, थोड़ा प्रेम से करें, क्योंकि कई बार ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक होता है, सामने वाले को हर्ट हो सकता है। तो इसलिए जो टीचर्स हैं उनके लिए स्पेशल पॉइंट है, उनको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, इसी तरह की चीज़ हमको पता है आगे भी आने वाली है, वो आएगी किसके साथ, हनुमान जी के साथ। हनुमान जी भी जब अपनी शक्तियों, इतनी शक्तियां उनको नहीं याद होंगी, तो जामवान जो हैं वो हनुमान जी को भी इसी तरीके से याद दिलाएंगे कि आपके अंदर पहले से शक्तियां मौजूद हैं, मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ। नेक्स्ट, लक्ष्मणस्य हि तद्वाक्यं प्रतिपूज्य हितं शुभं राघवः सुहृदं स्निग्धं इदं वचनम् अब्रवीत। लक्ष्मण के इस शुभ एवं हितकर वचन की सराहना करके श्री रघुनाथ जी ने अपने स्नेही सुहृद सुमित्रा कुमार से इस प्रकार कहा। देखिए, हितकर वचन की सराहना करके श्री राम जो हैं वो, मतलब ईगो पे नहीं लिया उन्होंने कि मेरा छोटा भाई मुझको समझा रहा है, नहीं, वो उनकी सराहना करते हैं कि थैंक यू, आपने मुझको ये चीज़ बताई। और फिर क्या बता रहे हैं, अपने स्नेही सुहृद, सुहृद मतलब जो हमको दिल से चाहे, जो हमारे बारे में एक्चुअली में जो केयर करे। सुहृदम सर्वभूता नाम भगवत गीता में आता है कृष्ण भगवान के लिए, है ना, हृदय से जो हमको चाहे। तो वो अब लक्ष्मण जी को बोलना, लक्ष्मण जी से कुछ बोलना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इन्होंने, राम भगवान ने लक्ष्मण जी को अप्रिशिएट किया। उसी प्रकार से कभी कभी जब हमको कोई गाइड कर रहा है, वो हमको कुछ समझा रहा है, तो हम भी उसको पॉजिटिव सेंस में लें, नेगेटिव सेंस में ना लें, है ना। कि हम ऐसा ना सोचें कि हमारा मेंटर हमको हमको पॉइंट आउट करता रहता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है। वाच्यं यद् अनुरक्तेन स्निग्धेन च हितेन च सत्यविक्रमयुक्तेन तद उक्तं लक्ष्मण त्वया। लक्ष्मण, अनुरागी, स्नेही, हितैषी और सत्य पराक्रमी वीर को जैसी बात कहनी चाहिए वैसी ही तुमने कही है। मतलब आप देखो, राम भगवान लक्ष्मण जी की बातें सुन के कितने ज़्यादा प्रसन्न हो गए
कि कितने सारे एडजेक्टिव्स, विशेषण लगा रहे हैं लक्ष्मण जी के लिए। लक्ष्मण अनुरागी, है ना, स्नेही, हितैषी, दिल का किसी के बारे में अच्छा सोचने वाले, सत्य पराक्रमी, वीर को जैसी बात करनी चाहिए वैसा ही तुमने कहा। लक्ष्मण जी के लिए सब बोल रहे हैं कि आप अनुरागी हो, आप प्रेम करते हो, स्नेह करते हो। फिर उसके बाद एश शोक, एश, एक्चुअली मुझे एक चीज याद आ गई। हम लोगों ने एक श्लोक याद किया था, आई थिंक सेकंड वाला श्लोक था जो हमने याद किया था, उसमें था स्नेह युक्तम अरिंदमा। तो वहां पे भी स्नेह से रिलेटेड आया था, तो वहां हमने देखा था स्नेह का मतलब होता है अंदर से किसी के बारे में जेन्यूनली सोचना। ऐसा नहीं है कि ऊपर से बस मुख से बोल रहे हैं कि हाँ भाई आपके साथ बुरा हो गया या आपके साथ अच्छा होना चाहिए, नहीं, दिल से चाह रहे हैं, दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, दिल से कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाले का भला हो। कंपैशन, हिंदी में एक संस्कृत में एक शब्द होता है करुणा, एक्चुअल करुणा भाव। तो वो स्नेह उससे मिलता जुलता है। एष शोकः परित्यक्तः सर्वकार्य अवसादकः विक्रमेषु अप्रतिहतं तेजः प्रोत्साहयामि अहम। लो, सब तरह के काम बिगाड़ने वाले शोक को मैंने त्याग दिया। देखो राम भगवान कैसे बोल रहे हैं। अब मैं पराक्रम विषयक दुर्धर्ष दुर्धर्ष तेज को प्रोत्साहित करता हूँ, बढ़ाता हूँ। देखो कई बार बच्चे लोग होते हैं ना, या कई बार हम लोग भी आते हैं ना, कि कोई दो दो आपस में दोस्त लोग हैं, वो गुस्सा कर रहे हैं एक दूसरे से, या एक गुस्सा कर रहा है तो सामने वाला उसको बोलता है भाई अपने गुस्से को थूक देना, तू थोड़ा सा शांत हो जाना। और इसने बोला ठीक है, मैंने गुस्सा फेंक दिया। तो क्या सच में जैसे ही हम बोलते हैं कि लो मैंने गुस्सा फेंक दिया, तो क्या इमीडिएटली हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं? क्या तुरंत के तुरंत हमारा गुस्सा शांत हो जाता है, गुस्सा खत्म हो गया, ऐसा हो जाते हैं क्या? क्या बिल्कुल हम न्यूट्रल, बिल्कुल शांत हम नहीं हो पाते? तो लेकिन यहाँ पे राम भगवान कह रहे हैं लो, मैंने सब इस शोक को मैंने त्याग दिया, और अब मैं पराक्रम विषयक दुर्दर्श तेज को प्रोत्साहित करता हूँ, बढ़ाता हूँ, है ना, अपने आप को बेसिकली प्रोत्साहित करता हूँ अपने आप को। तो यहाँ से हम एक चीज, एक जो शिक्षा ले सकते हैं कि भाई हम लोगों के लिए शायद अभी ये वाली स्टेज नहीं है। अगर हम लोग कभी क्रोधित हो जाते हैं अपने घर वालों की किसी बात से, अपने मित्रों की बात से, या किसी कारण हो सकता है किसी सिचुएशन की वजह से, तो बहुत आग बबूले हो जाते हैं हम। हमारा कोई और सामने वाला हमको समझाए कि भाई गुस्सा मत करो, लेकिन तुरंत गुस्सा शांत नहीं हो पाता, है ना। तो हम इस वाले श्लोक से ये शिक्षा ले सकते हैं कि जब कभी भी हम क्रोधित हों, हम भी भगवान राम की तरह कोशिश करें कि चुटकी बजाते ही तुरंत हमारा गुस्सा शांत हो जाए। वो सच में, क्योंकि आप अगर देखा जाए काम क्रोध लोभ इन सबको नरक का द्वार बोला गया है ना, कि नरक जाने वाले गेट हैं, नरक जाने के रास्ते हैं। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि इस वाली चीज़ को फॉलो करने का। इनफैक्ट अगर आप देखें, कुछ समय पहले जब मैं एक बार ट्रैवल कर रहा था, तो मैं कुछ प्रिपेयर कर रहा था। उस दिन मैं ट्रेन से जा रहा था, और सामने वाले जो कंपार्टमेंट था वहाँ पे कुछ लोग, कई बार ऐसा होता है ना बस में भी ट्रेन में भी, वो इतना तेज लाउड म्यूजिक पे इंस्टाग्राम की रील्स चला दी, यूट्यूब की शॉर्ट्स वो सब चला दिया, कि बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है सामने वाले को। उनको मतलब ही नहीं है कि आस पड़ोस में कोई और भी है। तो मैं सोच रहा था कि नहीं, क्या बोल के क्या फ़ायदा, तो अपने कान में उंगली लगा के टॉवेल लगा के और पता नहीं क्या क्या मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन जब बिल्कुल ही चीज़ें जारी ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने थोड़ा तेज़ आवाज़ में उनको बोला कि भैया आप इसको कम कर दीजिए, लेकिन सामने वाले ने नहीं किया। फिर आधे घंटे बाद फिर मैंने दोबारा से किया। तो मैं सोच रहा था कि मेरा क्रोध बढ़ता जा रहा है, पता नहीं क्यों। ये लोगों की गाने या इन लोगों की आवाज़ से मुझे डिस्टरबेंस हो रहा है, मेरा क्रोध बढ़ रहा है। तब मैं यही सोच रहा था कि हम लोग कितना कोशिश करते हैं, कितना पढ़ते हैं कि ना हमको क्रोध पे कार्य करना चाहिए, लेकिन मैं चाह कर भी ना अपने क्रोध को नहीं रोक पा रहा। फिर थोड़ा पानी वानी पी के मैंने सोचा ठीक है थोड़ा कीर्तन सुन लेते हैं कुछ करके। लेकिन पॉइंट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों के लिए कितना मुश्किल हो जाता है कि चुटकी बजाते ही क्रोध शांत हो जाए, नहीं हो पाता हमसे। लेकिन हम इस वाले श्लोक से भगवान श्री राम से ये सीख सकते हैं कि कोशिश करें अलग अलग तरीके से। सबसे बेस्ट तरीका तो होता है चुप रहना। चुप रहोगे क्रोध अपने आप से शांत हो जाएगा।
एक और उसमें आप एक चीज़ जोड़ सकते हो कि अपने किसी दूसरे कार्य में अपने आप को इन्वॉल्व कर लो। मतलब इस व्यक्ति से कुछ दिक्कत हो रही है तो किसी और चीज़ में अपने आप को अपना मन लगा लो, 5-10 मिनट में गुस्सा शांत हो जाएगा। ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है, कई सारी चीज़ें इरिवर्सिबली गड़बड़ हो जाती हैं, मतलब इस तरह से गड़बड़ हो जाती हैं जो फिर सुधर नहीं सकती केवल क्रोध की वजह से। कई सारी चीज़ें आध्यात्मिक सर्कल में भी, जब हम कभी डिवोशनल डिवोटीज के बीच में भी ना कई बार ऐसे हो जाता है। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि हम इस क्रोध से थोड़ा सा आ, वो रहें। क्रोध और शोक बेसिकली दोनों चीज़ें हैं, यहाँ पे शोक से रिलेटेड बात आ रही है, लेकिन क्रोध की भी लगभग सेम ही चीज़ है। ये दोनों चीज़ें अपने को डिस्टर्ब कर देती हैं। शरत्कालं प्रतीक्षिस प्रतीक्षिस ये आई थिंक मैंने शायद सही बोला। स्थितो अस्मि वचने तव सुग्रीवस्य नदीनां च प्रसादम अनुपालयन। तुम्हारी बात मान लेता हूँ, सुग्रीव के प्रसन्न होकर सहायता करने और नदियों के जल के स्वच्छ होने की बाट देखता हुआ मैं शरत काल की प्रतीक्षा करूँगा। अब वो लक्ष्मण जी की बात मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मण जी जो है गुरु का रोल प्ले कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नदियों के जल के स्वच्छ होने का की वेट करेंगे वो। होगा क्या, होता ये है कि जब बारिश के टाइम पे जो नॉर्मल नदी होती है, ऊपर से जब पानी पड़ता है ना तो अंदर की मिट्टी और वो सब नीचे से मतलब एक तरह से ना ऊपर आ जाती है। तो पूरा का पूरा जो पानी होता है नदी का वो एक तरह से मिट्टी वाला हो जाता है और कुछ भी साफ साफ नहीं दिखेगा। लेकिन जब बारिश थम जाएगी तो मिट्टी जो है पानी में घुली हुई वो नीचे बैठ जाती है तले पे, और ऊपर का पानी बहुत ही साफ स्वच्छ दिखता है। तो उसी चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि नदियों के जल के पानी को स्वच्छ होने तक का वेट करूंगा। उपकारेण विरहतु प्रतिकारेण युज्यते अकृतज्ञो अप्रतिकृतो हन्ति सत्ववतां मनः। जो वीर पुरुष किसी के उपकार से उपकृत होता है वह प्रत्युपकार करके उसका बदला अवश्य चुकाता है, किंतु यदि कोई उपकार को न मानकर या भुलाकर प्रत्युपकार से मुंह मोड़ लेता है वह शक्तिशाली श्रेष्ठ पुरुषों के मन को ठेस पहुंचाता है। अब आप सोच रहे होंगे अचानक से राम भगवान ये क्या बात बोल गए। लक्ष्मण जी ने समझाया कि शोक मत करिए, राम भगवान ने कहा ठीक है मैंने शोक त्याग दिया। अब अचानक से राम भगवान ये क्या बोल रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि अगर किसी ने किसी की हेल्प करी हो, किसी ने किसी के लिए कुछ उपकार कुछ कार्य किया हो, तो सामने वाले को भी एक तरह से उसका बदला चुकाना चाहिए, उसको भी पलट के उसकी हेल्प करनी चाहिए। और फिर ये कह रहे हैं अगर ऐसे कोई हेल्प नहीं करता, मुंह मोड़ लेता है, तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उन्हें बड़ी ठेस पहुंचती है। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सुग्रीव की। वो एक तरह से ये कह रहे हैं कि देखो सुग्रीव की मैंने हेल्प करी, हम लोगों ने हेल्प करी, तो कुछ समय बाद सुग्रीव को भी हमारी हेल्प करनी चाहिए। अगर सुग्रीव ने हमारी हेल्प नहीं करी तो हमको बहुत ठेस पहुंचेगी। और आप देखोगे सुग्रीव थोड़ा सा कुछ गड़बड़ करेंगे, थोड़ा बहुत डिले करेंगे बेसिकली। ओके, 3 श्लोक और हैं इस श्लोक में, तो हम लोग इस चैप्टर में 2-3 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगी आज की क्लास, तो इस वाले चैप्टर को हम आज ही फिनिश कर देंगे। फिर कल से न्यू चैप्टर करेंगे। तत एव युक्तं प्रणिधाय लक्ष्मणः कृत अंजलि तत् प्रतिपूजय भाषितम् उवाच रामं स्वभिरामदर्शनं प्रदर्शयन् दर्शनम् आत्मनः शुभम्। श्री राम जी के उस कथन को ही युक्ति युक्त मानकर लक्ष्मण ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और दोनों हाथ जोड़कर अपनी शुभ दृष्टि का परिचय देते हुए वे नयन अभिराम श्री राम से इस प्रकार बोले। तो लक्ष्मण जी खुश हो जाते हैं राम भगवान की बातें सुन के कि लक्ष्मण जी ने जो समझाया राम भगवान को उनको समझ में आ गया। आप देखिए इसको भगवत गीता से भी जोड़ सकते हैं। भगवत गीता में अर्जुन परेशान थे, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया, और भगवत गीता के एंड में अर्जुन फिर कृष्ण भगवान को बोलते हैं कि अब मुझे सब समझ में आ गया। तो कृष्ण भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे लक्ष्मण जी भी प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। जब वो देखते हैं कि राम भगवान थोड़े से शोक से बाहर आ गए। यथोक्तम् एतत् तव सर्वम् ईप्सितं
नरेंद्र कर्ता न चिरात वानर शरत् प्रतीक्षः शमताम् इमं भवान् जलप्रपातं रिपु निग्रहे धृतः। नरेश्वर, जैसा कि आपने कहा है, वानरराज सुग्रीव सुग्रीव शीघ्र ही आपका यह सारा मनोरथ सिद्ध करेंगे। अतः अतः आप शत्रु के संहार करने का दृढ़ निश्चय लिए शरत काल की प्रतीक्षा कीजिए और इस वर्षा काल के विलंब को सहन कीजिए। तो अब ये यहाँ पे कह रहे हैं, राम भगवान कहते हैं ना कि अगर कोई किसी ने उपकार किया किसी के लिए, पलट के सामने वाले ने अगर उपकार नहीं किया तो खराब लगता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ढांढस बधा रहे हैं, थोड़ा सा उनको बता रहे हैं राम भगवान को, चिंता मत करिए, सुग्रीव ने बोला है तो सुग्रीव पक्का आपकी हेल्प करेंगे, मनोरथ आपके सिद्ध होंगे। फिर ये लास्ट श्लोक है। नियम्य कोपं प्रतिपाल्यतां शरत् क्षमस्व मासां चतुरो मया सह वस अचले अस्मिन् मृगराजसेविते संवर्तयन् शत्रुवधे समर्थः। क्रोध को काबू में रखकर शरत काल की राह देखिए। देखिए यहाँ पे क्रोध की बात भी आ गई। स्टार्टिंग में भी थोड़े 3-4 श्लोक पहले शोक की बात आ रही थी ना, कि शोक को काबू में रखना है, शोक को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। यहाँ पे वही, अब वही चीज़ है, क्रोध का भी है, क्रोध को भी अपने ऊपर हावी नहीं रखना। हमने इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। बरसात के 4 महीनों तक जो भी कष्ट हो उसे सहन कीजिए और कीजिए, तथा शत्रु वध में समर्थ होने पर भी इस वर्षा काल को व्यतीत करते हुए मेरे साथ इस सिंह सेवित पर्वत पर निवास कीजिए। अब ये दोनों वहां पे निवास करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये वाला 27th चैप्टर खत्म हुआ। 28th कल से स्टार्ट होगा, और 28th सच में अपने आप में अ, वो चैप्टर है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रकृति का डिस्क्रिप्शन आने वाला है। हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको अच्छे से कर पाएँ, समझ पाएँ, जितना हो सकता है समझने की कोशिश करते हैं। भगवान राम जब पोइट्री करते हैं तो अपने आप में टफ चीज़ है, बट कल हम कोशिश करेंगे। हाँ, जिस जिसको भी प्रश्न है, ओके, वैष्णवी जी को है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं मानसी हूँ, वैष्णवी के फोन से हूँ आज। हाँ जी। हाँ, तो अभी जैसे आपने एक पर्वत का नाम लिया ना, लक्ष्मण जी ने सिंह सेवित। ओके, ये लास्ट श्लोक की बात कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ। तो ये मतलब इसका कुछ सिग्निफिकेंस है रैंडमली? क्योंकि सिंह सेवित ऐसा लग रहा था वहां पर सिंहों का, शेरों का बहुत आना जाना होगा। आ, ये एक्चुअली एडजेक्टिव की तरह से यूज हुआ है, ऐसे ही है, इस सिंह सेवित, जहाँ पे कई सारे शेर हों, क्योंकि कुछ समय पहले शेरों का भी वर्णन आया था ना, कि यहाँ पे शेरों की आवाजें आ रही हैं, वो सब आ रही हैं। तो मैं राज मृग राज सेविते, हाँ, इसका मतलब प्राइमा फेसी यही समझ में आ रहा है कि जहाँ पे बहुत सारे शेर वो आते हों, उस वाले पर्वत पे, ये वही वाला पर्वत है जहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले हम जो डिस्कस कर रहे थे ना, कि शेर भी आ रहे थे वहाँ पे, मृगों की भी आवाज़ आ रही थी, शेर की भी आ रही थी, है ना। तो कुछ और अगर, वैसे मैंने पढ़ा था, लेकिन अगर कुछ और अगर इसकी डिटेल मुझको मिलेगी तो मैं आपको बता सकता हूँ बाद में। फिलहाल के लिए हम कह सकते हैं हाँ, आसपास बहुत सारे शेर और ये सब हैं। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न अगर है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। 4 मिनट लेट हो गई, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी। आई एम हम्म। सॉरी, मेरे को एक पॉइंट और शेयर करना था। जैसे अभी अभी आपने बताया कि भगवान राम जो थे थोड़े एंशियस उस टाइम पर, उन्होंने अपने आप को शो किया है क्योंकि डिले भी हो रहा था और सुग्रीव कहीं ना कहीं उसके बाद चीजें भूल गए थे जो उनको प्रॉमिस फुलफिल करना था। बट जब यहाँ पर जैसे लक्ष्मण जी उनको समझा रहे थे, उसमें हम एक चीज देख सकते हैं। कभी कभी कोई स्टैंड जब हम लेने वाले होते हैं या कुछ चीज करने की सोच रहे हैं, तो टाइमिंग हमको बहुत देखना चाहिए कि अभी टाइम सही है नहीं है। कभी कभी चीजों को थोड़े टाइम पर टाल देने से जब हम उनको फिर करते हैं तो वो उनका रिजल्ट फिर बहुत पॉजिटिव आता है। तो हम्म। कभी जल्दबाजी भी ठीक नहीं होती। तो ये मेरे को सीखने को मिला। तो ये लक्ष्मण हम्म। जी की बहुत अच्छी शिक्षा लगी मुझे। हाँ, और अगर आप देखेंगे, आई थिंक 2 क्लासेस पहले हम लोग जब एक वो वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे थे ना, कि राम भगवान 4 महीने के लिए वेट करने को क्यों तैयार हो गए, है ना, वो तुरंत मतलब सीता जी को तुरंत की तुरंत क्यों नहीं ढूंढ रहे,
बारिश में भी ढूंढ सकते हैं ना, क्यों नहीं ढूंढ रहे? तो वहाँ पे भी हमने ये देखा था ना कि वो थोड़ा वेट कर रहे हैं भाई, स्ट्रैटेजी के हिसाब से, कि जरूरी नहीं है कि तुरंत की तुरंत जो कार्य करें वो सही सही से हो जाए भाई। अगर आप 2 दिन एक्स्ट्रा प्रिपेयर करके प्लानिंग करके करो तो हो सकता है आपकी सक्सेस ज़्यादा आ जाए। तो अच्छा पॉइंट था वो। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। और आज वाला क्विज शायद थोड़ा सा लेट हो जाए, या फिर हो सकता है कल आएगा। तो ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, वाल्मीकि रामायण की जय।